सीतापुर के बिस्वा तहसील इलाके के मल्लापुर गांव के कटान और बाढ़ प्रभावित किसान हर साल एक नई मुसीबत में आते हैं और ये मुसीबत खड़ी होती है पड़ोसी जनपद लखीमपुर की ओर से। आपको बता दें कि लखीमपुर जनपद जो शारदा नदी है उसके किनारे जो सीमांकन है उसको लेकर के हमेशा एक विवाद खड़ा करता है कि ये उसकी जमीन है, और इस समय फिर नया विवाद खड़ा हो गया है। करीब 100 ऐसे किसान हैं जिनकी 500 बीघा जमीन पर लखीमपुर का वन विभाग अपना अधिकार जता रहा है, जबकि सीतापुर के किसानों ने उस जमीन पर फसलें बो रखी हुई है और वन विभाग वहां कब्जा करने की नीयत से गड्ढा खुदवा रहा था। इसको लेकर कटान संघर्ष मोर्चा आगे आया है और संघर्ष मोर्चा की अगुवाकार ऋचा सिंह ने किसानों के साथ फिलहाल वन विभाग को ऐसा करने से रोक दिया है, लेकिन उनका कहना है कि अगर बिस्वा तहसील प्रशासन और सीतापुर प्रशासन चाहे तो इस समस्या का हल निकल सकता है। क्या कुछ मामला है, सीधे हमारे साथ इंडिया से जुड़ चुकी हैं किसान संघर्ष मोर्चा की अगवाकार ऋचा सिंह। उनसे जानते हैं कि क्या मामला है जहां पर आप लोगों ने काम को रुकवा दिया है और वहां के किसानों का क्या कुछ कहना है। सभी साथियों को नमस्कार। मैं यहाँ शारदा नदी जो सीतापुर और लखीमपुर का बॉर्डर बनाती थी एक समय था, और वो नदी कटान करती हुई काफी सीतापुर की हद में आ चुकी है। तो यहाँ मल्लापुर के और काशीपुर के किसानों की जमीन नदी के उस पार है, बड़ी मात्रा में है और लोग खेती करते हैं। लखीमपुर के लोग जो मिलिक गांव से काफी अंदर सीमा में आ चुके हैं और वहां से खास तौर से कहा यह जाता है कि जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया और खेती करते हैं। ये बड़ी मुसीबत इसलिए सामने आई है 3 दिन पहले कि वन विभाग कह रहा है अब एक काफी बड़ी जमीन को उसने अपने कब्जे में लिया है और वो ये कह रहा है कि ये वन विभाग की जमीन है। यहाँ लोग काफी भाग दौड़ करते रहे, कुछ नहीं हुआ और 3 दिन से वो जगह जगह गड्ढे खोद रहे हैं। प्लांटेशन का प्लान है हमारे ख्याल से उनका, सरसों की का खेत, गेहूं का खेत, सबके बीच में गड्ढे खोदे हैं तमाम। कल यहाँ से तो जिला कार्यालय पर पहुंचे, कलेक्ट्रेट में डीएम साहब से, एडीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई, एडीएम न्यायिक से मुलाकात हुई, एसडीएम बिस्वा से बात हुई फोन पर, और हम लोगों की रेंजर धरौरा से भी बात हुई, लेकिन वो काम का चलना रोक रहे थे। अंततः मजबूरी में आज हम सब मिलकर गांव के लोग नदी के दूसरे पार गए हैं। उस वक्त जेसीबी चल रहा था और हम लोग जेसीबी के सामने खड़े हो गए। जेसीबी का चलना रुक गया है। वो कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, गांव वाले कह रहे हैं ये जमीन हमारी है। कल सुबह सर्वेयर आना है और ये बताने के लिए कि ये जमीन हमारी है। सर्वेयर से ये मामला बिल्कुल नहीं सुलझेगा, वो कहेगा ये जमीन तो हमारी है। हम कह रहे हैं कि हमारे तहसील यानी बिस्वा तहसील के एसडीएम और हमारे गांव का लेखपाल पहुंचे और दूसरी तरफ से भी लेखपाल आए और पूरा नक्शा देखें और फिर तय करें कि वन विभाग की जमीन कितनी है। हमारी जानकारी के अनुसार जो लोगों के पास कागजात हैं, जमीन लगभग 16.25 बीघा के लगभग वन विभाग की जमीन है और वो कब्जा किए बैठे हैं 500 बीघा पे। तो ये एक मुश्किल है, लेकिन ये तभी हल हो सकता है जब हमारा तहसील प्रशासन, हमारा जिला प्रशासन से इस पर कार्रवाई करे, अपने जिले के किसानों की समस्या को समझते हुए। जो अभी हमको वो कार्रवाई करते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तहसील बिस्वा का जो भी प्रशासन है हमें अभी बहुत सुस्ती में दिख रहा है, जिससे हमारी दिक्कतें और बढ़ी हुई है। जी ऋचा सिंह जी, ये बताइए कि जो ये सीमा विवाद है जो अक्सर ये सामने आता है, लखीमपुर का प्रशासन अक्सर जो शारदा नदी के किनारे के गांव है मल्लापुर, इसको लेकर पूर्व में भी विवाद खड़ा कर चुका है। तो ऐसे में जो तहसील प्रशासन बिस्वा है
इसको क्या करना चाहिए और सीतापुर प्रशासन को क्या करना चाहिए ताकि जो कटान और बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके सामने ऐसी समस्या न खड़ी हुआ करे? सबसे जो जरूरी चीज है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय, लखीमपुर के जिलाधिकारी महोदय से कांटेक्ट करें। हो सकता है किया, लेकिन हमारी जानकारी में कुछ नहीं है, जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। और वो पुराने नक्शे निकालवाए जो कि क्लियर कट करे कि ये कि सीतापुर और लखीमपुर का बॉर्डर कहाँ पर है। क्योंकि बाढ़ और कटान से वो निशान मिटते रहते हैं। तो सीतापुर का वो गांव पकड़े, मल्लापुर के पास ही कमरिया गांव है जो कभी कटा नहीं है, वो पुराना गांव है। कमरिया से पैमारी शुरू करे और दूसरी तरफ ऐसे ही लखीमपुर से शुरू करे। उनका गाटा संख्या देखे कितना उनका जमीन बनता है, इसको देखकर ये काम करे अगर, तो ये सीमा विवाद हल हो सकता है। ये एक बात है। दूसरी एक और बात है जिसमें हमारा जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है कि हम सब जानते हैं कि बाढ़ आया था। ये नदी के इस पार की समस्या है। नदी जब शिफ्ट हो गई तो 1000 बीघा के लगभग जमीन बाहर आ चुकी है। किसान हाथ में कागज लेकर घूम रहा है, अंदाजा लगा रहा है कि ये जमीन हमारी है, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पा रहा है, वो अपने खेत की जुताई नहीं कर पा रहा है, फसल नहीं लगा पा रहा है। क्यों? क्योंकि लेखपाल आकर वो उनको चिन्हांकन नहीं कर रहा है, पैमाइश नहीं कर रहा है। कल हमसे एडीएम न्यायिक ने कहा आप कोर्ट में केस कीजिए। तो आप खुद सोचिए कि हर साल बाढ़ आएगी, हर साल मेघ गिरेगी, हर साल किसान हो जाएगा। ये तो एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा और आसान ये नहीं है। क्या एक बार पैमाइश करा के बॉर्डर क्लियर कर दीजिए। हर साल बाढ़ के बाद आप लोगों की मेड़बंदी का निशान लगा दीजिए ताकि वो झगड़े, फसाद, तनाव की स्थिति न बने और लोग अपनी फसल बोए। एक श्यामलाल जी हैं, 45 बीघा जमीन है उनके पास और वो कागज लिए घूम रहा है। वो बंदा एक बिस्वा जमीन पर अपनी फसल नहीं बो पाए हैं। लेखपाल आए हैं, नापे हैं, लेकिन कहे हैं कि अभी खेत मत बो। तो कहाँ मामला अटका है? इस तरह की दिक्कतें हैं जो लोगों के सामने है। और अभी हमसे कहा गया है कि कोरोना है, आचार संहिता लगी हुई है, तो फिर गेहूं की फसल तो बर्बाद हुई ना लोगों की। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये हाल है सीतापुर की शारदा नदी के किनारे बसे गांवों का, जहां पर लोग जानते होंगे कि वहां की आबादी को सिर्फ कटान और बाढ़ से ही जूझना पड़ता है, लेकिन हकीकत में जब बाढ़ और कटान की समस्या निपट जाती है तो उसके बाद उन्हें अपनी जमीनों को लेकर के भी जूझना पड़ता है। आलम यह है कि 500 बीघा करीब जमीन जो है उस पर फसल बो दी थी किसानों ने, अब उसे लखीमपुर प्रशासन का वन विभाग अपना होना बता रहा है। जिस जमीन पर किसानों ने तमाम तरीके की फसलों को बो रखा हुआ है, उसमें वो गड्ढा खुदवाकर और कब्जा करने की नीयत से लखीमपुर का वन विभाग पहुंचा था, जिसे वहां के कटान संघर्ष मोर्चा की अगुवाकार ऋचा सिंह के नेतृत्व में किसानों ने फिलहाल तो रोक दिया है। लेकिन उनका कहना है कि इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब खासकर बिस्वा प्रशासन और सीतापुर का प्रशासन, चूंकि राजस्व विभाग उन्हें बताए कि आखिर उनकी जमीन कहाँ है, उनकी सीमा कहाँ है, क्यों ये नौबत आती है। ये बार बार कहना है वहां के कटान और बाढ़ प्रभावित उन लोगों का जो हमेशा अपनी एक फसल को बाढ़ और कटान में गंवा देते हैं। उसके बाद जब वो अपनी फसल को बोते हैं तो उसके बाद सीमा विवाद शुरू हो जाता है। ये पहली बार नहीं है, पूर्व में भी होता आया है, लेकिन सीतापुर प्रशासन को जिस मुस्तैदी के साथ इसमें आगे आना चाहिए, समस्या का हल निकालना चाहिए और लखीमपुर प्रशासन से बैठकर इसका समस्या का निराकरण अस्थायी रूप में करना चाहिए, वो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आज किसान संघर्ष मोर्चा ने आगे आकर इस भीषण ठंड में उनके किसान, उनकी अगुवा का ऋचा सिंह मौके पर पहुंची, जहां जेसीबी चल रही थी, गड्ढा खोद रही थी और उन्हें फिलहाल जेसीबी के आगे आकर नदी पार कर ये सारे लोग पहुंचे। उसे रोक तो दिया, लेकिन
अस्थायी समाधान हो पाएगा, ये सब कुछ प्रशासन पर निर्भर है। ये बताइए कि आज आपने रुकवा तो दिया ऋचा सिंह जी ने, आप इसके बाद प्रशासन से आपकी कोई वार्तालाप हुई है, वो कुछ कर रहा है इसमें? हम एसडीएम बिस्वा को हमने फोन किया, उनका फोन नहीं उठा है, लेकिन हमने पूरी सूचना दी है उनको मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, और उन्होंने मैसेज देखा है, ये भी हम समझ गए हैं। अब कल वहाँ वन विभाग का सर्वेयर आने वाला है, हम लोग जाने वाले हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी बताना चाहते हैं अपने प्रशासन को कि सच में तनाव की स्थितियां बनी हुई है। आज की तारीख में जब महंगाई चरम पर है, इतनी कठिन स्थिति में अगर फसल नहीं होगी, फसल बो नहीं पाएंगे। एक तो जानवरों ने हद कर रखी है, छुट्टा जानवरों ने तबाही मचा रखी है नदी के किनारे, दूसरी तरफ जमीन भी किसान के हाथ से निकलेगा। इस बात हम सब भी बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि हम तहसील प्रशासन से पैमाइश कराएंगे हर हाल में, चाहे हमें जो कुछ भी करना पड़े। ये हम सब बिल्कुल दृढ़ संकल्प है पंकज जी। तो अब ये कल समझ में आएगा कि क्या स्थिति बनती है, हमारे लेखपाल वगैरह आते हैं कि नहीं आते हैं, कल पर निर्भर करेगा। हम गड्ढे नहीं खोदने देंगे बिना पैमाइश के बाद। हम जब तक जमीन की पैमाइश नहीं होगी, वन विभाग को घुसने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तनाव की स्थिति पैदा हो गई है सीतापुर लखीमपुर बॉर्डर पर। वहां के किसान और संघर्ष मोर्चा की अगुवाकार ऋचा सिंह ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जब तक पैमाइश नहीं होगी, किसी भी कीमत पर लखीमपुर प्रशासन जो है, उसके वन विभाग जो है, उसे वहां पर फिलहाल गड्ढे नहीं खोदने देगा। तो इस मामले में प्रशासन को आगे आना ही होगा और आगे आकर के इसके निराकरण के लिए तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है, एक नई समस्या खड़ी हो सकती है। फिलहाल आपने इंडिया से बातचीत की, ऋचा सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया पंकज। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।